से अगर बचना है तो उपाय क्या है? बोले भाव के सागर में डूब जाओ। भव सागर से बचने का यही उपाय है कि हम भाव सागर में डूब जाएं। ये भव सागर बड़ा दुस्तर है, लेकिन इस भव सागर से बचने का यही उपाय है कि हम भाव के सागर में डूब जाएं। और ये भगवान की कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है। भगवान की कथा श्रवण करने पर हमारा मन, हमारा चित्त भाव के सागर में डूब जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। अगर भव सागर से पार जाना चाहते हैं तो भगवान की कथा ऐसी दृढ़ नाव है जो तुम्हें पार लगा देगी। और ये रामायण तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्री मन मानस राम तन, श्रीमद् रामचरितमानस ये ग्रंथ राम जी का विग्रह है। जैसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब निज धाम जाने लगे तो भगवान के परम प्रिय सखा श्री उद्धव जी ने भगवान से कहा कि आपके वियोग में आपके भक्त कैसे अपने जीवन को धारण करेंगे? आप अपने धाम जा रहे हैं, अब आपके भक्तों को आपका दर्शन कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। उद्धव जी ने कहा, किस रूप में? भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में मैं इसी धरती पर ही रहूंगा। और ये कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने तेज को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, अपनी ज्योति को तिरोहित करके भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः, इसीलिए श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति है। उसी प्रकार से श्रीमद् रामचरितमानस ये भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का दिव्य मंगल विग्रह है। श्री मन मानस राम तन, ये राम जी का तन है। कैसे? बोले बालकांड भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है, अरण्य कांड भगवान का उदर है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है, लंका कांड भगवान का मुख है और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार ये सातों कांड भगवान में ही प्रतिष्ठित हैं। आदि अंत लो देखियत श्री मन मानस राम तन, आदि अंत लो देखियत श्री मन मानस राम तन, बाल कांड ब्रह्म पाय अयोध्या कटि मन मोहे, बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बनो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, उदर बनो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो, जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो, जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो, मस्तक उत्तर
से अंत तक आदि अंत लो देखियत श्री मन मानस राम तन। आदि से अंत तक ये ग्रंथ भगवान श्री राम जी का विग्रह है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहा करते थे कि वेदों का जो सबसे प्रमुख मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र के बाद दूसरा जो प्रमुख मंत्र है वह भी गायत्री छंद में ही है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जद भद्रम तन्न आसुव, ये मंत्र। और ये दोनों मंत्र जो हैं, गायत्री मंत्र और विश्वानि देव, इन दो मंत्रों की व्याख्या ही दो दिव्य ग्रंथ हैं। गायत्री मंत्र की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। जिस गायत्री मंत्र को लोग जपते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र के 24 वर्ण और एक एक वर्ण की व्याख्या में एक एक 1000 श्लोकों की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। और दूसरा मंत्र जो वेद का है विश्वानि देव, ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र। ये दोनों मंत्र भगवान सविता देवता की स्तुति के लिए। गायत्री मंत्र में भी तत्सवितुर्वरेण्यम और इस दूसरे मंत्र में भी विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। तो ये दूसरा मंत्र जो विश्वानि देव सवितर, इस मंत्र की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस। इन दोनों मंत्रों की विशेषता क्या है? बोले गायत्री मंत्र त से प्रारंभ होकर के त पर समाप्त होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, त से शुरू किया और समाप्त कहां हुआ? बोले प्रचोदयात। त से लेकर त तक, तकार से आरंभ करके तकार पर समाप्ति गायत्री मंत्र की होती है। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तकार से प्रारंभ होता है। तपस्वाध्याय नर्तम तपस्वी वाग्विदाम्बरम, और समापन भी वाल्मीकि रामायण का त वर्ण पर होता है। और दूसरा मंत्र जो विश्वानि देव है, इस मंत्र की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ है जो गोस्वामी जी महाराज के द्वारा अनुग्रहित है। विश्वानि देव मंत्र वकार से प्रारंभ होता है और वकार पर समाप्त होता है। विश्वानि देव व से प्रारंभ हुआ और समापन जद भद्रम तन्न आसुव, वकार पर समाप्त होता है। वकार को हमारे यहां शास्त्रों में अमृत बीज कहा गया। वम अमृतम, वकार को अमृत बीज कहा गया। वम, केवल इसी वम एक अक्षर का व्यक्ति जप करे तो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। ये वकार अमृत बीज है। तो अमृत बीज से प्रारंभ करके अमृत बीज पर समापन, ये मंत्र विश्वानि देव सवितर। और इसी मंत्र की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस है। वकार से ये ग्रंथ प्रारंभ होता है वर्णानाम अर्थ संघानाम, और समाप्ति कहाँ होती है? बोले दह्यन्ति नो मानवाः, वकार पर ही इसका समापन होता है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस साक्षात भगवान श्री राम का मंगलमय विग्रह है। इसकी एक एक पंक्तियां सिद्ध मंत्र है महाराज। लोग कहते हैं कौन से मंत्र का जप करें? बोले वेद के मंत्र, तंत्र के मंत्र। उन मंत्रों में बड़ी विधि है, बड़े नियम हैं, और उन मंत्रों के लिए अधिकारी, दीक्षा, दक्षिणा, विधि, इन सब की अपेक्षा होती है। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस की जो एक एक चौपाइयां हैं, ये सिद्ध मंत्र है।
इस सिद्ध मंत्र के लिए न किसी से दीक्षा लेने की जरूरत है, न दक्षिणा देने की जरूरत है, न कोई कठिन विधि की आवश्यकता है। बस उन चौपाइयों को गुनगुनाते रहो, आपका मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो जाए। ये सिद्ध मंत्र है। ये अनुभूत बात मैं कह रहा हूं महाराज, आचार्यों के मुख से हमने सुना है, और ऐसे आचार्यों के मुख से जिन्होंने सकल वेद शास्त्र का अध्ययन किया, उनके मुख से। हमारे पूज्य आचार्य चरण ब्रह्मचारी जी महाराज कहते थे, श्रीमद् रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां साबर मंत्र के समान सिद्ध मंत्र हैं, क्योंकि भगवान शंकर के मुख से प्रकट हैं, और भगवान शंकर ही साबर मंत्र के सृष्टा हैं। साबर मंत्र जाल जहीं सिरजा। और ये मानस की एक एक चौपाई मंत्र है महाराज। आप अपने शत्रु से परेशान हो, एक चौपाई हमेशा जपते रहो चलते फिरते। क्या? बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको विद्या की आवश्यकता है। विद्यार्थी के मन में है कि मैं विद्वान बनूं पढ़ लिख करके, बोले तो उठते बैठते जब भी पढ़ने जाओ, विद्यालय जाओ, तो चौपाई का अनुसंधान करो। बोले क्या? बोले गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या प्राप्त। बुद्धि चाहिए, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बोले तो श्री जानकी जी की प्रार्थना करो, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। रोग हो गया, बीमार है, दवा काम नहीं कर रही है, बोले मंत्र जपो। बोले क्या मंत्र है? बोले राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। सारे रोग समाप्त हो। ये सब सिद्ध मंत्र है महाराज श्रीमद् रामचरितमानस। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ, और इस ग्रंथ के आश्रय में यथामति हम सभी लोग भगवान के पावन चरित्र का चिंतन कर रहे हैं। रामायण ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, कर्म, नीति, जीवन जीने की शैली, इन समस्त विषयों का वर्णन रामायण में। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने जनकपुर में आकर माहेश्वर धनुष को तोड़ा, धनुष को उठाया और श्री जानकी जी के मुखमंडल पर घुमाया, और धनुष तोड़ करके श्री रघुनाथ जी ने जानकी जी की नजर उतार दी। सिय मुख डीठ लगेन राम ने धनु तृण तोरे। किशोरी जी के मुख पर किसी की डीठ न लग जाए, इसलिए रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ करके उनकी नजर उतार दी। धनुष टूट गया। लोगों ने जय जयकार की। ये धनुष क्या है? थोड़ी सी व्याख्या करके आगे बढ़ते हैं। प्रसंग तो बहुत है, 3 दिन केवल बचा है, कितना हम आपको सुना पाएंगे। लेकिन जितना सुना रहे हैं और जितना आप समझ पा रहे हैं, उसे जीवन में अगर आपने उतारा तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। एक दृष्टिकोण, श्री जानकी जी मानो जीवन, और मानो क्या, हमारे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में तो श्री तत्व को जीव तत्व ही स्वीकार किया गया है। श्री जी, श्री जानकी जी जीव हैं और राम परमात्मा है, ब्रह्म है। श्री जानकी जी भगवान को प्राप्त करना चाहती है, जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। जीव परमात्मा का वर्ण करना चाहता है। मैं इनका वर्ण कर लूं, क्योंकि वेद ने कहा यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। जीव के द्वारा परमात्मा का जब वर्ण होगा, जीव परमात्मा का वर्ण करेगा, तभी वो उनको पाएगा। तो किशोरी जी भगवान का वर्ण करना चाहती है, और वर्ण के लिए वरमाला लेकर के खड़ी हैं। लेकिन किशोरी जी और राम जी के बीच में
एक बैरियर लगा हुआ है। वो बैरियर क्या है? बोले वो धनुष। धनुष टूटे तो किशोरी जी को राम जी मिले। अब प्रश्न ये है कि धनुष तोड़ेगा कौन और तोड़ा किसने? बोले जानकी जी ने नहीं तोड़ा, राम जी ने तोड़ा। जीव और परमात्मा के बीच में एक धनुष है और यह धनुष किसका है? बोले शंकर जी का है। शंकर जी का नाम है भव और ये संसार जो है इसका भी नाम है भव, भव सागर। ये संसार ही धनुष है और बड़ा टेढ़ा है। जीव और परमात्मा के बीच में ये संसार ही बैरियर बनकर के खड़ा है। ये संसार टूटे, संसार छूटे तो जीव को भगवान मिले। भव धनुष, ये संसार ही धनुष। अब इस धनुष को कौन तोड़ेगा? जीव तोड़ पाएगा? बोले जीव के अंदर अगर सामर्थ्य होता कि जीव अपने प्रयास से, अपने ज्ञान से, अपने बल से संसार के बंधन को मिटा पाता तो जीव कब का अपना बंधन मिटा चुका होता। क्यों दुख में पड़ा रहता? जीव चाह करके भी संसार बंधन को नहीं मिटा सकता। भगवान ही चाहे तो यह संसार बंधन छूटे, जीव का सामर्थ्य नहीं है। और भगवान कृपा करके ये संसार बंधन तोड़ दें तो जीव का संसार बंधन छूट जाए और उसे भगवान मिल जाए। तो भगवान ही संसार बंधन को छुड़ाने वाले हैं। लेकिन भगवान ये संसार बंधन हमारे लिए कब तोड़ेंगे? बोले जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। किशोरी जी जब तक और लोगों से प्रार्थना कर रही थी तब तक राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। गणेश जी से प्रार्थना की, भगवान शंकर से प्रार्थना की, देवताओं को मनाया। भगवान ने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करना है वो हमको करना है। भगवान ने कहा हमसे कहो, संसार तो छुड़ाने वाले हम हैं, हमसे आप कहो। और जानकी जी ने जब भगवान से कहा, क्या कहा? तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, करिए होई रघुवर की दासी, करिए होई रघुवर के दासी। यही के पर सत्य सने प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम जी सब जान गए। अब तो ये मुझसे प्रार्थना कर। भगवान को पाने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, ये सिद्धांत है। पूरी गीता आप पढ़ लो। गीता के अंत में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस पंक्ति पर हमारे वैष्णवाचार्यों ने बड़ी व्याख्या लिखी है महाराज। हाँ, कितना रहस्य निकाला है उसमें। भगवान कहते माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आओ। उनकी भी शरण में जाओगे, उनकी भी शरण में जाओगे तो मैं कुछ करने वाला नहीं। माम एकम शरणम।
यही शर्त है। मीरा जी क्या कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन शर्त क्या है? बोले दूसरो न कोई, माम एकम। ये अनन्यता, और ये अनन्यता जीव के अंदर आ जाए तो भगवान उस जीव का उद्धार करते। श्री जानकी जी ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने धनुष तोड़ दिया, तीनों लोक में जय जयकार हुई। सखियां जानकी जी को लेकर के आईं और सखियों ने किशोरी जी से कहा। कैसे कहा? बोले बोल करके नहीं कहा, इशारे से कहा। इशारे से क्या कहा? बोले बरमाला पहनाओ। बोले इशारे से कहा? बोले हाँ। पंक्ति क्या कह रही है? बोले चतुर सखी लखी कहा बुझाई, आंखों से बुझा करके। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिरावहु के माल सुहाई, पहिरावहु के माल सुहाई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा। चतुर सखी ने इशारे से कहा पहनाओ। किशोरी जी माला लेकर के जब पहनाने चली, सुनत जुगल कर माल उठाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम दिवस पहिराई न जाई, प्रेम दिवस पहिराई न जाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। किशोरी जी माला लेकर के खड़ी हैं, लेकिन समस्या हो गई। बोले क्या समस्या? बोले प्रेम विवश पहिराई न जाई। किशोरी जी माला नहीं पहना रही। क्यों? बोले प्रेम की विवशता ऐसी उपस्थित हुई कि जयमाल पहना नहीं पा रही। क्या है प्रेम की विवशता? प्रेम तो कहता है जिनको चाहती हो, जिनके लिए तप किया, जिनको पाने की इच्छा की, उनके मिलने का समय आ गया, अब तो माला पहना दो। प्रेम तो यही कहता है, पहिरावो जयमाल। लेकिन किशोरी जी के प्रेम की विवशता उनको माला पहनाने नहीं दी। प्रेम विवश पहिराए न जाए। ये प्रेम की विवशता क्या है? बोले प्रेम की विवशता ये है, किशोरी जी सोचती हैं आज इतने नजदीक से इनका दर्शन हो रहा है। पुष्प वाटिका में तो केवल दूर से एक झलक मिली, आज यहां इतने सन्निकटस्थ होकर इनके रूप माधुरी का हमें दर्शन को हो रहा है, और इस दर्शन से मैं वंचित हो जाऊं? अगर मैंने माला पहना दी तो सखियां कहेंगी काम हो गया, चलो, फिर तो मुझे लेकर के अंतःपुर में चली जाएंगी। और जब तक मैं माला नहीं पहनाऊंगी तब तक इनका दिव्य दर्शन मुझे होता रहेगा। ये प्रेम की विवशता थी। प्रेम विवश पहिराई न जाए। किशोरी जी ने कहा इस दर्शन में मैं स्वयं बाधक बनूं? नाना, मैं तो इनका दर्शन करूं। इसलिए माला लेकर के खड़ी हैं और भगवान को देख रही हैं। प्रेम विवश पहिराई। और दूसरी प्रेम की विवशता क्या है? बोले प्रिया और प्रीतम के मिलन में माला का बड़ा महत्व है, लेकिन अगर रस के सिद्धांत में डूब करके चिंतन करो तो माला भी प्रिया प्रियतम के मिलन में व्यवधान बनती है। उसको व्यवधान माना है आचार्य ने। कोई प्रिया प्रियतम
मिलना चाहें तो गले में अगर वो माला है तो माला उनको पूरा मिलने नहीं देगी, दोनों के बीच में माला रहेगी। और सच पूछो तो प्रिया प्रियतम के मिलन में दोनों के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, माला का भी व्यवधान न हो, ये सिद्धांत है। ये बड़ी रसिक बात है महाराज, ये रसिकों का अनुभव। स्वयं भगवान जब विलाप करते हैं तो यही कहते हैं। जब सीता जी का हरण हुआ तो राम जी रो रो करके जब विलाप कर रहे थे, हा सीता के नीता मम हृदय गता क्वापि के नापि दृष्टा। और रोते हुए रघुनाथ जी कहते हैं, लक्ष्मण हारो नारोपित कंठे मया विश्लेष भीरुणा। जिन जानकी से हमारा विश्लेष न हो, जिन जानकी से मिलने में कोई बाधा न हो, इसलिए मैंने अपने गले में हार तक नहीं पहना। हारो नारोपित कंठे मया विश्लेष भीरुणा। आज वही सीता मुझसे इतनी दूर चली गई कि उन सीता और मेरे मध्य में समुद्र पर्वत पहाड़ इतने व्यवधान, जिन सीता के मिलन में एक माला भी व्यवधान लगती है, कंठ की माला भी व्यवधान बन जाती है, आज उन सीता से मेरी इतनी दूरी हो गई। हमारे और जानकी के बीच में ये समुद्र पर्वत, ये कह करके राम जी विलाप करते हैं। तो ये रसिकों का सिद्धांत है महाराज। प्रियतम के मिलन में माला भी व्यवधान बन जाती है, इसलिए किशोरी जी सोचती इस माला को मैं अपने प्रियतम और अपने बीच में क्यों व्यवधान बनाऊं। ये प्रेम की व्यवस्था है। सुनत जुगल करमाल उठाई प्रेम विवश पहिराई। लेकिन यहां तो पहनाना भी है, क्योंकि मिलन का प्रसंग है, वर्ण भी होना है। जानकी जी भगवान का वर्ण करेंगे। माला पहनाने चली तो ठाकुर जी के गले तक हाथ नहीं पहुंचता किशोरी जी का। किशोरी जी कहते हैं, सरकार थोड़ा झुक जाओ। मानो किशोरी जी कहती हैं, रघुनाथ जी जीवन भर मैं आपके चरणों में झुकूंगी, जीवन भर मेरा मस्तक आपके चरणों में झुकेगा, ये तय है। लेकिन आज एक बार आप झुक जाओ और मैं आपको माला पहना दूं। कम से कम मैं भी कहने लायक रहूं कि हां, एक बार मेरे सामने झुक करके इन्होंने मेरी माला स्वीकार की है, ये कहने का मुझे भी तो अवसर हो। एक बार आप झुक जाओ। ठाकुर जी और तन करके खड़े हो गए। बगल में लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, भैया मत झुकना, हम क्षत्रिय हैं, हम वीर हैं, और वो भी ससुराल में, वो भी सभा में, वो भी नारी के सामने झुक जाएं, हम रघुवंशी हैं, ये तो नहीं हो सकता। राम जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, और तन करके राम जी खड़े। अब किशोरी जी कैसे माला पहनाओ। महाराज सखियों ने गीत गाया और गीत में भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया। और सखियां जो गीत गा रही थी वो गीत रटा रटाया गीत नहीं था। जैसे आज की देवियां जब किसी के ब्याह में जाती हैं तो वही रटा रटाया गीत सबके ब्याह में गाती फिरती हैं, कुछ नया थोड़ी करती हैं। वही रटा रटाया गीत, बन्ना बन्नी का गीत सब जगह गा करके चली आई। हाँ, लेकिन ये मिथिला की सखियां हैं महाराज, पंडिता हैं, बड़ी बुद्धिमती हैं, भगवान के सौंदर्य को देखती हैं और जैसा सौंदर्य है वैसा वर्णन करती हैं और गीत बनता जा रहा है। उसी समय गीत की रचना हो रही है और गायन कर रही हैं। ऐसी सखियां महाराज। कावहि छवि अवलोकी सहेली, कावहि छवि अवलोकी सहेली, कावहि छवि अवलोकी सहेली। कोई अर्थ हमने अपने तरफ से नहीं जोड़ा है, जो अर्थ यहां दिख रहा है वही मैं कह रहा हूं। सखियां कैसे गा रही हैं? बोले गावही छवि
अवलोकी, जैसी छवि है वही देख करके गा रही हैं। अर्थात तत्काल गीत बनता जा रहा है, रटा रटाया गीत नहीं। गावहि छवि अवलोकी सहेली। सखियों ने जब भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया, राम जी तन करके खड़े हैं। अब किशोरी जी माला कैसे पहनावें, तो सखियों ने जुक्ति लगाई। सखियों ने कहा सरकार एक बात कहें। बोले हाँ बोलो। सखियों ने कहा सरकार आपके सौंदर्य का हमने वर्णन किया तो आपको घमंड हो गया कि आप बड़े सुंदर हो। निस्संदेह आप परम सुंदर हो, त्रिभुवन कमनीय हो, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान हो, महतो महीयान हो, सर्वतो ज्यायान हो, परंतु मेरी किशोरी जी आपसे कम नहीं हो। हाँ। ठीक है आप बड़े सुंदर हो, महान हो, लेकिन हमारी किशोरी जी आपसे कम नहीं है। और आपको अगर अपनी सुंदरता पर घमंड है, आपको अपनी सुंदरता पर गर्व है, तो एक बार हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो, आपका घमंड दूर हो जाएगा। हमारी किशोरी जी की परछाई के बराबर भी तो नहीं हो आप। सखियों ने कहा हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देख लो, आपका गर्व दूर हो जाएगा। गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। आप हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना रूप देख लो, आपका घमंड दूर हो जाएगा। राम जी ने कहा परछाई में कहीं मुंह दिखता है, शीशा में मुंह दिखता है, दर्पण में मुख दिखता है, परछाई में कहीं मुंह दिखता है। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार ये मिथिला है, यहां परछाई में भी मुंह दिखता है। राम जी ने कहा परछाई में मुख दिखेगा? बोले हां। राम जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मिथिला की सखियों ने कहा जब यहां धरती से कन्या पैदा हो सकती है, धरती से कन्या पैदा हो सकती है, तो उस कन्या की परछाई में किसी का मुंह भी दिख सकता है। यहां असंभव कुछ नहीं है, यह मिथिला है। राम जी ने सोचा हो सकता है, हो सकता है ऐसा संभव हो। राम जी ने कहा अच्छा। तो सामने किशोरी जी खड़ी थी और रघुनाथ जी किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देखने के लिए ज्यों ही झुके, सखियों ने कहा जरा देख लो। ठाकुर जी ने सोचा लाओ देख ही लेते हैं परछाई में मुख कैसे दिखता है। और किशोरी जी की परछाई में मुख देखने के लिए रघुनाथ जी जैसे ही झुके, तब तक किशोरी जी ने गले में वरमाला डाल दी। गावै छवि अवलोकी सहेली, गावै छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम उर्मिली, सिय जय माल राम उर्मिली, पुरि अरु व्योम बाजने बाजे, पुरि अरु व्योम बाजने बाजे, खलि भय मलिन साधु सब राजे, खलि भय मलिन साधु सब राजे, सुरि किन्नर नर नाग मुनीसा, सुरि किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि दे असीसा, जय 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 कहि दे असीसा, नाचे गावै विबुध मधुटी, नाचे गावै विबुध मधुटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जह कहते प्रभेद धुनि करही, जह कहते प्रभेद धुनि करही,
किशोरी जी ने भगवान के गले में बरमाला डाल दी। सखियों ने कहा अब इनको प्रणाम करो। जब प्रणाम करने की बात आई तो किशोरी जी को डर लगने लगा, मैं कैसे प्रणाम करूं? क्यों? किस बात का डर? बोले किशोरी जी को एक बात याद आ गई, अरे इनके चरण को छू करके प्रणाम करना है और इनके चरण की विशेषता ये है कि इनके चरण से अगर कोई पत्थर की शिला छू जाती है तो वो स्त्री बन जाती है। परसत पद पावन शोक नसावन। किशोरी जी ने सोचा कि जब इनके चरण के स्पर्श से एक शिला नारी बन गई तो मैं तो पहले से नारी हूं, कहीं मैं शिला बन गई तो क्या होगा? ये भी तो हो सकता है। और कहीं मैं शिला बन गई तो इनको पाने की जो लालसा है वो तो धरी की धरी रह जाएगी, मैं पत्थर बन करके पड़ी रह जाऊंगी। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गौतम तीय गति सुरत करी नहीं परसत पद पानी, मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। गौतम तीय गति सुरत करी नहीं परसत। गौतम की पत्नी अहिल्या की गति का स्मरण करके श्री जानकी जी को थोड़ा भय हुआ, लेकिन सखियों ने कहा नहीं नहीं आप प्रणाम करो। फिर किशोरी जी ने प्रणाम किया और फिर सखियां किशोरी जी को लेकर के अंतःपुर में चली गई। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। कहते हैं ना, जह तह विप्र वेद ध्वनि करहीं। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का पाठ करने लगे। प्रसंग तो विवाह का है, ब्राह्मण वेद मंत्र का पाठ करें। अब ब्राह्मण हम कहाँ ढूंढने जाएं वेद मंत्र का पाठ करने के लिए? हम भी ब्राह्मण ही हैं, हम ही पाठ कर देते हैं। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का पाठ किया। वस्तुतः वेद मंत्र भगवान की ही महिमा का गान करने के लिए, वेद भगवान की ही महिमा का गान करते हैं। आजकल तो लोग ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोग भी आ जाएं तो उनके स्वागत में लोग वेद मंत्र पढ़ने लगते हैं। नेता आ जाएं तो नेताओं के स्वागत के लिए दो चार पंडितों को लोग बुला करके मंच पे खड़ा कर देते, बोले आप स्वस्ति वाचन कर देना। अरे धूर्तों, ये वेद मंत्र नेताओं के स्वागत के लिए नहीं बना है, ये भगवान की स्तुति करने के लिए बना है। सनातन धर्म को समझो, सनातन धर्म क्या है। वेद मंत्र अरे गहरे लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं है, वेद मंत्र भगवान का गुणगान करने। जह तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, परम आनंद हुआ। और उसी समय ज्यों ही सखियां जानकी जी को लेकर के जाने लगी, उसी समय श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब विवाह हो गया, बारात लौट करके अयोध्या आ रही थी तो रास्ते में परशुराम जी मिले। और श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार, गोस्वामी जी के अनुसार, धनुष टूटा उसी समय परशुराम जी आ गए। वाल्मीकि रामायण में जो कथा है कि परशुराम जी रास्ते में मिले, उस कथा का भी गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। लेकिन कहाँ? उन्हें अपने जानकी मंगल ग्रंथ में, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं और उस 12 ग्रंथ में जो जानकी मंगल ग्रंथ है, उस ग्रंथ में गोस्वामी जी स्मरण करते हैं कि पंथ मिले भृगुनाथ। रास्ते में मिले परशुराम जी, पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए।
फरसा लेकर परशुराम जी महाराज रास्ते में मिले। आंख दिखावहीं डांट क्रोध दारुण किए। तो वाल्मीकि जी ने जो कथा लिखी है उस कथा का भी स्मरण किया है गोस्वामी जी ने जानकी मंगल ग्रंथ में। और यहां मानस में तो धनुष टूटते ही परशुराम जी आ गए। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी जब आए महाराज, जो दुष्ट राजा थे वो तो सब भयभीत होकर के दुबक गए। परशुराम जी का रूप बड़ा विलक्षण था महाराज। जटाओं को ही मंडलाकार बांध करके मुकुट जैसा बना रखा था। कंधे पर मृगचर्म, गले में रुद्राक्ष कमलाक्ष की माला, मस्तक पर त्रिपुंड, कंधे पर अक्षय तूणीर, एक कंधे पर धनुष, एक हाथ में फरसा लहराते हुए परशुराम जी महाराज जब आए तो लोगों को लगा कि जैसे भगवान शंकर ही प्रकट हो गए, ऐसा आरोप। सब लोग दनादन प्रणाम करने लगे, चरणों में वंदन करने लगे। फिर तो श्री विश्वामित्र जी के संकेत से राम लक्ष्मण ने भी उनके चरणों में प्रणाम किया। और इसके पश्चात परशुराम जी महाराज ने देखा धनुष टूटे पड़े थे दो टुकड़ों में। परशुराम जी तो इधर उधर देख रहे थे और अंत में परशुराम जी ने कहा, ये सब क्या है? ये धनुष किसने तोड़ा है? मैं ये जानना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने कहा, भगवान जिस किसी ने भी तोड़ा होगा वो आपका दास ही होगा। नाथ संबोधन भंजनी हारा, वही है को एक दास तुम्हारा। लेकिन आपकी आज्ञा क्या है? परशुराम जी ने कहा, जिसने धनुष तोड़ा है वो राजाओं के बीच से निकल करके इधर आवे, बगल में खड़ा हो जाए हमारे सामने, मैं जान लूं कि वो कौन है। और जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग होकर के यहां आ जाए, सामने खड़ा हो जाए, नहीं एक राजा नहीं बचेंगे, सबको मैं मारूंगा। अब तो परशुराम जी महाराज के इस क्रोध को देखकर सब लोग भयभीत हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बाबा जी तो बड़े तेज हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज एक धनुष के टूटने पर आप इतने नाराज हो गए? बचपन में हमने तो बहुत धनुष तोड़ा है, लेकिन तब तो आप कभी नाराज नहीं हुए थे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असर सिकीन गोसाई। आज एक धनुष टूट गया तो आप नाराज हो रहे, और इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? अब ये सब सुनकर के तो परशुराम जी का पारा और गर्म हो गया। परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। अरे बालक, तेरा काल आ गया है, तू अपनी जबान को संभाल ले, नहीं तो तू मारा जाएगा। धनु ही सम त्रिपुरार, ये धनुष सामान्य धनुष नहीं है, ये धनुष साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। और इस धनुष को जिसने तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। अब तो परशुराम जी महाराज के क्रोध को देखकर लक्ष्मण जी और बीच बीच में कुछ कुछ घी की आहुति डालने लगे। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया।
अंत में भगवान श्री राम ने परशुराम जी को कहा, मुनिवर आप क्रोध न करें, आप विप्र कुल में उत्पन्न हैं और विप्र वंश की ये प्रभुता है। परशुराम जी महाराज के सम्मुख भगवान ने अपना पीतांबर हटाया और भृगु जी के चरण चिन्ह जो बने थे वक्ष पर, उस चिन्ह को दिखाया और इशारे से राम जी ने कहा, विप्र वंश कर अस प्रभुताई। आप जिस वंश के हैं, आपके पुरखा भृगु जी महाराज ने जो चरण प्रहार किया, आज भी मैं उसे अपनी छाती पर धारण किए हूं। मैं तो सदा ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करता हूं। विप्र वंश कर अस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम ही डेराई। भगवान ने जब अपने वक्ष का दर्शन कराया तो परशुराम जी को बोध हो गया, अरे ये तो साक्षात हरि हैं। लगता है भूभार का हरण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान हरि का अवतार हो चुका है। और अगर हरि का अवतार हो गया तो मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया, क्योंकि परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार में श्री परशुराम जी महाराज भी, और इनका भी नाम राम ही है। ये तो परशुराम हम लोग इसलिए कहते हैं कि अंतर समझ में आ जाए कि किस राम की बात हो रही है। दोनों को राम ही कहेंगे तो अंतर नहीं समझ में आएगा। राम जी ने फरसा उठाया, राम जी ने राजाओं से कहा हम तुम्हें मार डालेंगे, तो लोग कहेंगे राम जी ने तो ऐसा नहीं कहा कहीं। बोले कौन से राम जी ने कहा? बोले भृगुकुल कमल पतंग राम जी ने कहा। तो दोनों में अंतर कैसे समझ में आए? बोले अंतर तब समझ में आएगा जब उन राम के नाम के आगे परशु का विशेषण लग जाएगा, इसलिए उनको परशुराम। और दशरथ जी के जो पुत्र हैं उनको राम। और एक राम और हैं जो द्वापर युग में हुए, कृष्ण भगवान के बड़े भैया, उनका भी नाम राम है। भागवत पढ़ लेना, जब गुरु जी ने नामकरण किया गर्गाचार्य जी ने तो यही कहा, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। इस बालक का नाम राम होगा और ये बहुत बलिशाली होगा, इसलिए इसका एक नाम बल होगा। तो बल अलग नाम है, राम अलग नाम है, दोनों को मिला करके लोग बलराम कहते हैं। नाम तो राम ही है। तो 3 राम हुए, एक जमदग्नि नंदन राम, एक दशरथ नंदन राम और एक रोहिणी नंदन राम, वसुदेव नंदन राम। अब तीनों रामों में अंतर कैसे पता चले? तो एक राम के आगे परशु लगा दिया, परशुराम, और एक राम के आगे लगा दिया बल, तो बलराम, और इन 2 के बाद जो बचे वो राम जी हैं हमारे अयोध्यावासी। ये अंतर समझने के लिए ऐसा परशुराम जी ने विचार किया, भूभार का हरण करने के लिए भगवान का अवतार हो चुका है, तो अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। तो ये भगवान साक्षात हरि हैं, ये निर्णय कैसे हो? तो परशुराम जी ने सोचा, जिस धनुष को राम जी ने तोड़ा है, उस धनुष को 2 ही व्यक्ति तोड़ सकता था। या तो भगवान शंकर उसे तोड़ सकते थे, भगवान शंकर का ही धनुष था, और या तो भगवान विष्णु उसे तोड़ सकते हैं, तीसरा कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान शंकर ने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? बोले राम जी ने। तो राम जी साक्षात विष्णु के अवतार हैं। यही निर्णय करने के लिए परशुराम जी आए थे। वस्तुतः परशुराम जी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए थे। परशुराम जी ये निर्णय करने के लिए आए थे कि उस धनुष को भगवान शंकर और भगवान विष्णु के अतिरिक्त तीसरा तो कोई तोड़ नहीं सकता।
और भगवान शंकर अपने धनुष को क्यों तोड़ेंगे? तो फिर बचा कौन? बोले बचे भगवान नारायण। तो भगवान नारायण का अवतार हो गया, नारायण ही राम के रूप में आए हैं, ये निर्णय करने के लिए परशुराम जी आए। अब निर्णय कैसे हो? धनुष तो टूटा, लेकिन राम जी ने धनुष तोड़ा, ये परशुराम जी ने नहीं देखा। धनुष टूटने के बाद परशुराम जी आए। जिस समय राम जी ने धनुष तोड़ा उस समय परशुराम जी ने देखा नहीं। तो परशुराम जी ने कहा, महाराज ये जो धनुष मेरे कंधे पर है इसका नाम परपुरंजय है। इसकी भी बड़ी लंबी कथा है। एक बार देवताओं ने विचार किया कि भगवान नारायण और भगवान शंकर में युद्ध करवा दो। ये देवता भी बैठे बैठे कुछ कुछ करते रहते। देवताओं ने विचार किया इन दोनों में लड़ाई कराओ, युद्ध हो जाए, फिर देखो कौन जीतता है, और जो जीते वो सर्वश्रेष्ठ। अब देवताओं ने ये योजना बनाई और देवताओं ने विश्वकर्मा से कह करके 2 धनुष बनवाया। एक धनुष का नाम पिनाक और दूसरे का नाम परपुरंजय। पिनाक धनुष भगवान शंकर को दिया और परपुरंजय भगवान विष्णु को दिया। और देवताओं ने कहा आप दोनों लड़ो, हम तमाशा देखें। भगवान नारायण ने, भगवान शंकर ने, दोनों ने जान लिया, दोनों तो एक दूसरे के हृदय को जानने वाले। बोले ठीक है, देवताओं को अगर यही मनोविनोद प्रिय है तो हो जाए युद्ध, क्या दिक्कत। युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान नारायण विजयी हुए। अधिकम में निरे विष्णुम, ये कथा महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में उद्धृत की है। विष्णु भगवान जब विजयी हो गए तो देवताओं ने घोषणा कर दी अधिकम में निरे विष्णु। भगवान नारायण इस युद्ध में विजयी हुए, बात खत्म हो गई। लेकिन वो धनुष, भगवान शंकर ने अपना वो धनुष उठा करके ऋचिक महर्षि को दे दिया। ऋचिक महर्षि से वो धनुष जमदग्नि को मिला। भगवान शंकर ने अपना वो धनुष जनक जी के पूर्वज महाराज देवरात को दे दिया और परंपरा से वो धनुष जनकपुर में रखा रहा। और इधर भगवान विष्णु ने अपना वो धनुष ऋचिक महर्षि को दे दिया। ऋचिक ने अपने पुत्र जमदग्नि को दिया। जमदग्नि से वो धनुष परशुराम जी को मिला। वो धनुष परशुराम जी के पास था। शंकर जी का जो धनुष था वो तो राम जी ने तोड़ दिया। विष्णु भगवान वाला जो धनुष था वो धनुष परशुराम जी लेकर के आए अपने साथ, क्योंकि उनको उनके पिता से उन्हें प्राप्त हुआ था। परशुराम जी ने कहा रघुनंदन, जिस धनुष को तुमने तोड़ा है उसी धनुष के समकक्ष ये धनुष है। इस धनुष पर भी डोरी चढ़ा दो, प्रत्यंचा चढ़ा दो, तो मेरा संदेह दूर हो जाए। मैं जिस संदेह को मिटाने आया हूं वो संदेह मिट जाए। राम रमापति करधन लेहू, खैंचेऊ मिटे मोर संदेहू। आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मेरा संदेह मिट जाए। राम जी ने कहा ठीक है। परशुराम जी वो धनुष राम जी को देने चले, और जब देने चले तो धनुष अपने आप ही राम जी के पास चला गया। महाराज तीत चाप आप ही चली गयो, तीत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। देत चाप आप ही चली गई। वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो भगवान का ही धनुष है, भगवान नारायण का ही धनुष है।
और भगवान नारायण ही राम के रूप में अवतरित हैं, इसलिए वो धनुष अपने स्वामी के पास स्वयं चला गया। देत चाप आप ही चली गई। हमारे पूज्य आचार्य चरण एक सुंदर भाव कहते थे कि ये धनुष उसी धनुष का भाई है जिसको राम जी ने तोड़ा है। दोनों धनुष एक साथ उत्पन्न हुए थे, विश्वकर्मा ने बनाया था। तो इस धनुष ने सोचा कि वो मेरा जो भाई था वो उठने में ना कर रहा था, घमंड दिखा रहा था, तो राम जी ने उसे तोड़ दिया। अगर मैंने भी कोई विलंब किया और देर की तो कहीं राम जी हमको भी न तोड़ दें, इसलिए पहले ही मैं इनकी शरण में चला जाऊंगा। अपने आप वो राम जी की शरण में आ। देत चाप आप ही चली गए, अपने आप वो राम जी के पास आ गया। और इसका दूसरा अर्थ यह भी है, देत चाप आप ही चली गए। जब परशुराम जी वो धनुष राम जी को देने लगे, उस समय परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार हैं परशुराम जी भी, तो उनके अंदर जो वैष्णव तेज था वो वैष्णव तेज परशुराम जी के अंदर से निकलकर राम जी के अंदर चला गया। क्यों बोले, अब राम जी जब अवतरित हो चुके हैं तो अब दूसरे अवतार की क्या जरूरत है। जब भगवान अवतरित हो गए तो एक ही अवतार तो रहेंगे। तो परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वह तेज भी राम जी में चला गया। देत चाप आप ही चली गई। परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ। फिर तो परशुराम जी ने भगवान की जय जयकार की। परशुराम जी जान गए ये भगवान हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में थोड़ी कथा और आगे है। क्या कथा है बोले, धनुष जब राम जी के पास आया तो राम जी ने उस धनुष पर डोरी चढ़ाई। डोरी चढ़ाने के बाद बाण चढ़ाया। अब बाण चढ़ा करके कान तक राम जी ने खींचा। अब तो परशुराम जी थर थर कांपने लगे, कहीं ये बाण मेरे ऊपर छोड़ दिया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। परशुराम जी जब कांपने लगे तब राम जी ने कहा, मुनिवर आप भयभीत न हो, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन परशुराम जी को भरोसा नहीं हुआ, कहीं छोड़ दिया मेरे ऊपर तब तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों सीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च। हे मुनिवर आप ब्राह्मण हैं, आपके ऊपर मैं ये बाण नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मण अबध्य होता है, ब्राह्मण का वध महापाप माना गया है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण पूज्य होता है, इसलिए मैं आपके ऊपर बाण नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मणों सीति पूज्यों में, और आप मेरे लिए पूज्य हैं। और इसलिए भी पूज्य हैं कि विश्वामित्र कृतेन च, हमारे गुरु जी जो विश्वामित्र जी हैं ना, उनके आप रिश्तेदार हैं। परशुराम जी की विश्वामित्र जी से रिश्तेदारी है। क्या रिश्तेदारी है बोले, विश्वामित्र जी की जो बहन है, विश्वामित्र जी की बहन परशुराम जी की दादी हैं। विश्वामित्र जी के बहन के पोता हैं परशुराम जी महाराज। तो भगवान श्री राम ने कहा आप मेरे गुरु जी के संबंधी हैं, इसलिए भी मैं आपके ऊपर बाण नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मणों सीति पूज्यों में विश्वामित्र कृतेन च। और फिर भगवान ने उस बाण के द्वारा परशुराम जी के अर्जित पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। परशुराम जी ने कहा इस बाण के द्वारा मेरे पुण्यार्जित जो लोक हैं उन लोकों को समाप्त कर दीजिए।
भगवान ने उस बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। और फिर परशुराम जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं जान गया। क्या जान गए? बोले, जानामि त्वाम मधुहंतारम, मैं जान गया आप मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं। जानामि त्वाम मधुहंतारम, और आप परम तत्व परमात्मा हैं। आपके द्वारा मेरा पराभव हुआ, आपके द्वारा मैं पराजित हुआ, लेकिन मुझे कोई लज्जा नहीं। क्यों? परशुराम जी ने कहा, इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझको पराजित कर सके। लेकिन अगर मैं पराजित हुआ हूं तो आपसे पराजित हुआ, और आपसे पराजित होने में हमें कोई लज्जा नहीं। क्यों? बोले, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः, त्रिलोकी के आप नाथ हैं, और आपसे पराजित होने में कौन सी लाज है? आप तो सबके स्वामी हो, आपसे तो पराजित होना ही चाहिए। परशुराम जी महाराज ने भगवान के चरणों में भाव पुष्पांजलि अर्पित की, और परशुराम जी वहीं से तपस्या करने के लिए जगामोत्तर पर्वतम, परशुराम जी महाराज महेंद्र पर्वत की ओर चल पड़े। यहां पर श्रीमद् रामचरितमानस में 18 दोहे में गोस्वामी जी ने परशुराम जी के पावन प्रसंग का वर्णन किया है। 18 दोहा में जितना संवाद हुआ है, लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी ने कहा, राम जी ने जो कहा, ये 18 दोहे का मतलब क्या है? बोले, देखो, जैसे 18 अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर अर्जुन को अपने स्वधर्म में स्थापित कर दिया। अर्जुन क्षत्रिय होकर अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ब्राह्मण धर्म का पालन करने के लिए भिक्षा मांग करके भोजन कर लेंगे, जंगल में रहेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। जो अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके पलायन कर रहे थे, 18 अध्याय गीता सुना करके भगवान ने अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित कर दिया। और यहां पर बोले, परशुराम जी ब्राह्मण होकर अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्त थे। युद्ध करना, लड़ाई करना, अस्त्र शस्त्र संग्रह करना, ये क्षत्रियों का काम है। एक ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म से विमुख होकर क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्त था। ऐसे ब्राह्मण परशुराम को 18 दोहे में समझा करके भगवान ने उनको उनके ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित कर दिया। परशुराम जी ने कहा, बस हो गया, अब हम कोई लड़ाई उड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब तो हम तपस्या करें। ब्राह्मण का धर्म है तप करना। और परशुराम जी भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए चल पड़े। कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू। परशुराम जी ने कहा, जय हो जय हो जय हो, हे रघुवंश भूषण, हे रघुकुल कीर्ति की ध्वजा, आपकी जय हो। ये कहकर परशुराम जी महाराज भगवान को प्रणाम करके भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी चले गए। फिर तो सब लोगों ने कहा, अब
अब राम जी का ब्याह हो, और लोगों ने कहा धनुष टूट गया, राम जी का ब्याह हो गया। धनुष टूटा तो समझो राम जी का विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयऊ विवाहु, क्योंकि प्रतिज्ञा यही थी, जो धनुष तोड़ेगा जानकी जी उसका वर्ण करेंगे। लोगों ने कहा टूटत ही धनु भयऊ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। लेकिन लोक रीति का भी पालन करना चाहिए, और लोक रीति का पालन हो इसलिए जनक जी महाराज ने सुंदर पत्रिका लिखाई, और पत्रिका लेकर के दूत लोग अयोध्या चल पड़े। दूत लोग पत्रिका लेकर के जब अयोध्या आए, दशरथ जी महाराज को समाचार मिला कि मिथिला से दूत संदेश लेकर के आए। पहुंचे दूत रामपुर पावन। मिथिला से दूत आए हैं, हर से नगर बिलो की सुहावन। दरबार में जब दूत लोग पहुंचे, पत्रिका दी, उस पत्रिका को लेकर के श्री दशरथ जी महाराज जब पढ़ने चले तो आंखों में आंसू आ गए महाराज। इतने दिनों बाद कोई संदेश मिला है। उस जमाने में आज की जैसी व्यवस्था नहीं थी कि जब चाहो तब फोन से बात कर लो। आज तो इतनी सुंदर व्यवस्था है, कोई आपका प्रियजन कहीं है, वीडियो कॉलिंग कर लो महाराज, देख लो कैसा है, स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन उस समय तो अलग ही युग था। अयोध्या से जाने के बाद पखवाड़े बीत गए, आज कोई संदेश मिला है, और वो संदेश क्या है ये सुनने के पहले आंखें भर आई दशरथ जी महाराज की। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। छाती भर गई, आंखों में आंसू आ गए। पत्रिका जब पढ़ने चले तो दशरथ जी ने सोचा, अरे अगर पत्रिका पढ़ते समय आंखों के आंसू पत्रिका पर गिर पड़े तो जो लिखा है वो लिखावट बिगड़ जाएगी। स्याही से कुछ लिखा हो, उस पर पानी गिर जाए तो स्याही फैल जाती है। दशरथ जी ने सोचा, अगर मेरे आंखों के आंसू गिर पड़े तो पत्रिका में जो लिखा है वो तो बिगड़ जाएगा, फिर पूरी पत्रिका का वाचन और इसमें क्या लिखा है ये समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दशरथ जी ने दूतों से कहा, दूतों से पूछा, भैया तुम मिथिला से आए हो? बोले हाँ। बोले मेरे कुमारों से मिलकर के आए हो? दूतों ने कहा हाँ महाराज, आपके पुत्र से हम मिलकर के आए, उन्हीं का संदेश हम लेकर के आए। तो दशरथ जी ने कहा भैया बताओ, मेरे दोनों कुमार कुशल से तो हैं? भैया कहो कुशल तुम्हारे, भैया कहो कुशल तुम्हारे, तुमरी के निज नयन निहारे, 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 भैया कहो कुशल तुम्हारे, भैया कहो कुशल तुम्हारे, भैया कहो कुशल। दशरथ जी ने उन दूतों से कहा भैया मेरे दोनों कुमार कुशल से तो, एक चक्रवर्ती सम्राट, एक नौकर से, एक दूत से क्या कहते हैं? बोले भैया, ये भैया बड़ा प्यारा शब्द है हमारी अयोध्या का। हाँ।
ऐसे तो इस शब्द का प्रयोग सब जगह होता है, लेकिन ये भैया शब्द अत्यंत प्रिय व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। हमारे यहाँ बेटे को भी भैया ही कहते हैं। छोटा बेटा होगा तो पिता यही कहेगा, भैया कुछ खा ल, फिर कहते भैया कुछ खा ल। यहां तक कि गुरु भी अपने शिष्य को प्रेम से कहते हैं, भैया कुछ खा ल। जहां प्रेम हो वहां ऐसे शब्द का प्रयोग, ये अवधि का प्रयोग है। हमारे तो पूज्य महाराज श्री कहते थे, यही सच्चा भाईचारा है। एक राजा एक नौकर को भी इतने प्रेम से भैया कह करके संबोधित करे, यही वास्तविक भाईचारा है। ये रामचरित्र जीवन में उतरेगा तभी समाज में भाईचारा की स्थापना होगी। इन नेता लोगों के भाईचारा सम्मेलन से भाईचारा स्थापित नहीं होगा ना। नेता लोग भाईचारा सम्मेलन करते और परिणाम क्या होता है, बोले सब माल अपने खा जाते हैं, चारा जो है भाई के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे भाईचारा सम्मेलन से समाज में भाईचारा की स्थापना नहीं होती। भाईचारा की स्थापना तो रामायण पढ़ने से होती। घर घर में रामायण पढ़ी जाएगी, राम के चरित्र को लोग सुनेंगे, तब भाईचारा की स्थापना। भाईचारा तो रामायण सिखाता है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम देखो। अयोध्या जैसा समृद्धशाली राज्य, राम जी और भरत जी दोनों भाई मिलकर के उसको फुटबॉल बना देते हैं। जैसे फुटबॉल को इधर वाला व्यक्ति ठोकर मारे तो उधर चली जाए, उधर वाला ठोकर मारे तो इधर चली जाए। राम जी कहते हमको नहीं चाहिए, भरत जी कहते हमको नहीं चाहिए। ये त्याग, जहां ये त्याग की भावना होती है वहां भाईचारा की स्थापना होती है। तो रामायण हमें भाईचारा सिखाता है। दशरथ जी ने कहा, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। दूतों ने कहा, हां महाराज। दशरथ जी ने कहा, अपनी आंखों से देखा है? तुम नीके निज नयन निहारे। दूतों ने कहा, हां महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा। दशरथ जी ने कहा, कैसे मैं मानूं कि तुमने अपनी आंखों से मेरे कुमारों को देखा है? तो दूतों ने कहा, महाराज अब हमारे पास कोई और प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक प्रमाण हमारे पास जरूर है। बोले क्या प्रमाण? दूतों ने कहा, महाराज जो व्यक्ति आपके पुत्रों को देख लेता है ना, फिर उसे दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, फिर कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती है। यही प्रमाण है कि मैं आपके पुत्रों को देख करके आया हूं। देव देखी तब बालक तो, देव देखी तब बालक तो, अब ना आँखी तर आवत को, अब ना आँखी तर आवत को, देव देखी तब बालक तो, देव देखी तब बालक तो, बालक तो। दशरथ जी दूतों की इस वाक्य रचना को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी महाराज ने कहा, अच्छा संदेश सुनाओ। क्या संदेश है? तो मिथिला के दूत थे महाराज, बड़े रसिक थे। मिथिला के लोग ऐसे भी बड़े रसिक होते। क्यों? बोले धरती का एक नाम है रसा। धरती को कहते हैं रसा। इसीलिए धरती के जो नीचे अंतिम लोक है उसको कहते हैं रसातल। रसातल माने धरती के तल में, रसा माने धरती। तो धरती जो रसा है, रस की अधिष्ठात्री है, उस रसा से
रस रूप जानकी का प्रादुर्भाव जिस भूमि में हुआ, वहां के लोग कितने रसिक होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया। मिथिला के दूत बड़े रसिक। दशरथ जी ने पूछा बताओ, तो दूतों ने गा करके सुनाया। बड़ी सुंदर रचना है, हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी की रचना। मिथिला के दूत कहते हैं कि हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से न। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप दुवरिया। बनवानी जगैले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवानी जगैले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। सिय के शांति रूप जब चले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। सिय के शांति रूप जब चले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार के, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। जुटले बड़े बड़े भट भूप, तनुआ देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े भट भूप, तनुआ देख के बैठे चूप। दिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। दिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। दूतों ने कहा महाराज, सिय के शांति रूप जब जनले, राजा जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच लें सिया स्वयंवर के विचार से। ये सुनकर बड़े बड़े राजा आए, जुटले बड़े बड़े भट भूप, और धनुहा देख के बैठे चुप। सब चुपचाप बैठे रहे।
तिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से। बड़े बड़े वीर आए लेकिन तिल भर भी धनुष को उठा नहीं पाए। लेकिन आपके कुमार, आहा, आपके कुमार रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने जो लीला की वहां पर, दशरथ जी ने कहा क्या किया? तो दूत कहते हैं उतहवा दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोर जयमाल। उतहवा दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोर जयमाल। तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से। राजा जनक दरबार से ना, तीनों लोक भरल रघुवर के जय हो। राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से। राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। पाती कल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पाती कल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती करत वाली कर जोरी सरकार से। राजा जनक दरबार से ना। विनती करत वाली कर जोरी सरकार से। राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से। राजा जनक दरबार से ना। 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 दूतों ने पत्रिका का भाव सुनाया। अब तो चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। महाराज दशरथ ने वो पत्रिका गुरुदेव के हाथ में समर्पित की। गुरुदेव, अब आप जो मार्गदर्शन करें। भैया भरत और शत्रुघ्न आए, कहीं खेल रहे थे, जब आए उन्हें समाचार मिला, संदेश आया है ऐसे ऐसे जनकपुर में हुआ है। अब तो भाइयों की प्रसन्नता भी अद्भुत। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ के नेतृत्व में बारात सजी, सुंदर लग्न देखा। और दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, परिकरों को लेकर के मिथिला चलो और कुमार रघुनंदन का विवाह संपन्न कराया जाए। अब तो अयोध्या से बारात सज करके चली। जितने राम जी के सखा थे सब सज धज कर उत्साह में राम जी के बारात में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। राम जी के सखा कैसे हैं? छरे छबीले छैल सब, बड़े